हेलो, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं, आज हम लोग भूगोल का ये 8वां दिन है। कौन सा दिन है? 8th डे है आज हमारा ज्योग्राफी का 8th डे है। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1 से। आप लोग के रिक्वेस्ट पे क्वेश्चन के नंबर जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। कितने कर दिए गए हैं? 20। तो 20 हिस्ट्री, 20 ज्योग्राफी, अब डेली लगभग 40, और इनके साथ एक एडिशनल फैक्ट्स आप लोग को मिल ही जाते हैं। तो लगभग आपके कितने हो जाएंगे? 80 फैक्ट्स के आसपास डेली आपके पास हो जाएंगे। आप इनको नोट्स बनाकर रिवाइज करें, आपके पास एनफ फैक्ट्स हो जाएंगे एग्जाम के टाइम तक। और हाँ, टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी हिंदी फॉर सिविल सर्विसेज, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और एक आपको इन्फॉर्मेशन और देना था, जल्दी हम लोग एक वीडियो सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम लोग दिखाएंगे कि ल्यूसेंट में सिर्फ हिस्ट्री, ओनली हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन कवर किए गए? 13। किसमें? पीसीएस प्रीलिम्स 2023, सबसे लेटेस्ट। इसमें 13 प्रश्न, 13 से ज्यादा प्रश्न जो मुझे मिल गए बुक में। इनसे ज्यादा मैं ढूंढते ढूंढते मेरी हालत खराब हो गई थी 13 प्रश्न निकालते, क्योंकि सबको पता है कि बुक में एक एक प्रश्न ढूंढना बहुत मुश्किल है। ये पता है इसी बुक में से है, लेकिन आपको 15 से ज्यादा प्रश्न आपको मिल जाएंगे इसमें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर हम आज का। कास्ट झील किस प्रकार की स्थलाकृति का उदाहरण है? कास्ट झील किस प्रकार की स्थलाकृति का उदाहरण है? तो किस प्रकार की स्थलाकृति का उदाहरण है ये? भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति का उदाहरण है कास्ट झील। कई प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, कई प्रकार की भिन्न भिन्न जो है कारकों द्वारा कई प्रकार की स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं, है ना। जैसे भूमिगत जल द्वारा, हिमनद द्वारा, सागरीय जल द्वारा, पवनों द्वारा, समुद्रीय तरंग द्वारा, नदियों द्वारा। तो उसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार का कौन सा उदाहरण है किस प्रकार के किस प्रकार की स्थलाकृति का। तो ये प्रश्न नंबर 1 समझ में आ गया आपको। प्रश्न नंबर 2, पुलिन किस प्रकार की स्थलाकृति का उदाहरण है? बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए। और ये बताइए कि कितने लोगों के कितने प्रश्न इसमें से आ रहे थे, कितने लोगों को इसमें से कितने प्रश्न आ रहे थे, कितने लोगों के प्रश्न क्या है सही हो रहे थे, जरूर बताइए आप लोग। तो आपका उत्तर है सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है ये। ड्रमलिन किस प्रकार की स्थलाकृति का उदाहरण है? ड्रमलिन किस प्रकार की स्थलाकृति का उदाहरण है? तो हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति का उदाहरण है ये। किसके द्वारा? हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति का उदाहरण है ये। मैटरहॉर्न किस पर्वत की चोटी है? मैटरहॉर्न किस पर्वत की चोटी है? आल्प्स पर्वत की। किस पर्वत की चोटी है ये? आल्प्स पर्वत की चोटी है मैटरहॉर्न। नवचंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं कैसी होती हैं? ये पवन की दिशा में, जिधर पवन जा रही होती है उधर की दिशा में। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बरखान। आप लोग एक काम क्या कीजिए कि बुक पढ़ के आया कीजिए, वरना इन क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं रहा। ये क्वेश्चन तो इसलिए है ताकि आपका दिमाग खोलने के लिए, कि इस तरह से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको एक आइडिया मिले, आपको एक व्यू मिल सके कि इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, और यहाँ कुछ प्रश्न आपके उसके साथ साथ में तैयार हो जाएं। आप लोग बुक पढ़कर आया कीजिए, वरना कोई फायदा नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लोएस किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं लोएस? जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं तो पवन उसे बहुत लंबी दूरी तक ले जा सकती है। पवन उसे क्या करेगी? बहुत लंबी दूरी तक उसे ले जा करके फेंक आएगी,
और जब ऐसी रेत बड़े क्षेत्र में जम जाती है, जब ऐसी रेत बड़े क्षेत्र में जम जाती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोएस का मैदान। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोएस का मैदान कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, भारत का पश्चिमी तट उदाहरण है किस प्रकार के तट का? कितने प्रकार के तट होते हैं? कितने प्रकार के तट होते हैं? कई प्रकार के, जैसे फियर्ड तट, रिया तट, हैफा तट। कौन सा तट? हैफा तट। उसके बाद डाल्मेशियन तट, डाल्मेशियन तट। उसके बाद निर्गत समुद्र तट। उसके बाद निर्गत। तो कई प्रकार के तट होते हैं। जैसे किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से किस तट का निर्माण होता है? फियर्ड तट, सॉरी फियर्ड तट। ये आप लोग सारे तट देखें कि कौन से तट जो है वो किस प्रकार से बनते हैं। जैसे नदियों के अपर्दित उच्च भूमि के धंस जाने से, नदियों के पास के अपर्दित उच्च भूमि के धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। तो जो भारत का पश्चिमी तट है वो किस प्रकार के तट का उदाहरण है? रिया तट का। किस प्रकार के तट का उदाहरण है? रिया तट का। गॉर्ज किस प्रकार की स्थलाकृति का उदाहरण है? गॉर्ज किस प्रकार की स्थलाकृति का उदाहरण है? याद है आप लोगों को? नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, ऐसे दे देगा। गॉर्ज उदाहरण है नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृति, वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति, सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, ऐसे आपको विकल्प में दे देगा। तो नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है गॉर्ज। नेक्स्ट, कोलोराडो कैनियन किस देश में स्थित है? कैनियन, कोलोराडो कैनियन किस देश में स्थित है? ये गॉर्ज का ही विस्तृत रूप क्या है? कैनियन। कैनियन गॉर्ज का ही विस्तृत रूप है। और ये जो कैनियन है, कोलोराडो कैनियन, ये किस देश में है? यूएसए में है। किस देश में है? यूएसए में है। विसर्प किसे कहते हैं? विसर्प किसे कहते हैं? नदी ऐसे ऐसे चलती है, नदी कैसे चलती है? ऐसे ऐसे। उसमें जो नदी के मोड़ होते हैं, जो नदी के ये मोड़ हैं, ये इन्हें क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? विसर्प। इसे क्या कहते हैं हम लोग? विसर्प कहते हैं। रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय की अपेक्षा, ये अपेक्षा है, अपक्षय मत पढ़ लीजिएगा। रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय की अपेक्षा कहां पर अधिक शक्तिशाली होता है? कहां पर अधिक शक्तिशाली होता है? वो स्थान कौन सी है? कौन सा प्रदेश है? आर्द्र प्रदेशों में। किन प्रदेशों में? आर्द्र प्रदेशों में। नेक्स्ट, नॉर्वे का तट। नॉर्वे का तट किस प्रकार के तट का उदाहरण है? अभी हमने पढ़ा था कि हमारा जो पश्चिमी तट है वो किस प्रकार के तट का उदाहरण है। तो नॉर्वे का तट किस प्रकार के तट का उदाहरण है? कोई पूछे तो फियर्ड तट का। फियर्ड तट का। किसका? जब किसी हिमानीकृत उच्च भूमि सागरीय जल के नीचे, जो सागरीय जल है उसके नीचे धंस जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? फियर्ड तट कहते हैं। यूरोप का बाल्टिक तट। यूरोप का बाल्टिक तट किस प्रकार के तट का उदाहरण है? किस प्रकार के तट का उदाहरण है? हैफा तट। हैफा तट। यह सागरीय तट, यदि सागरीय तट किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को, सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से जो तट का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? हैफा तट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? हैफा तट कहते हैं। तो यूरोप का बाल्टिक तट जो है वो किसका उदाहरण है? हैफा तट का। भारत में गुजरात में स्थित काठियावाड़ तट, भारत में गुजरात में स्थित जो काठियावाड़ तट है, ठीक ना, यहां पे है काठियावाड़ तट। तो काठियावाड़ तट जो है वो किसका उदाहरण, किस प्रकार के तट का उदाहरण है? तो निर्गत समुद्र तट का। निर्गत समुद्र तट का। ये भारत के दोनों याद रखें, पश्चिमी समुद्र तट और काठियावाड़ तट, ये दोनों याद रखें किस प्रकार के समुद्र तट का उदाहरण है।
रोजवुड और महोगनी किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? रोजवुड और महोगनी, रोजवुड और महोगनी आप लोग बताएं किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? बताइए आप लोग, यहां से प्रश्न पूछा हुआ है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, विषुवत रेखीय प्रदेशों में, इसमें विषुवत रेखीय प्रदेशों में ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर जहाँ पर वर्षा क्या होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। क्या होती है? वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ के पेड़ों की पत्तियां कैसी होती हैं? पेड़ों की पत्तियां जो है वो चौड़ी होती हैं। कैसी होती हैं? चौड़ी होती हैं। वृक्ष यहाँ पर घने होते हैं और इस वजह से वृक्ष, पत्तियां चौड़ी होती हैं, वृक्ष घने होते हैं और इस वजह से जो सनरेज है वो ना, वो नीचे जो हमारा क्रस्ट है उस तक क्या है, पहुंच नहीं पाता है। जो हमारा ऊपरी सबसे चट्टान है ना, जो पृथ्वी है, उस तक पहुंच नहीं पाता है। ठीक। और इसके और अगर उदाहरण पूछ दे आपसे तो रोजवुड और महोगनी के अलावा, रोजवुड और महोगनी के अलावा क्या? आबनूस, आबनूस। नेक्स्ट, सागवन किस प्रकार के वन में पाया जाता है? सागवन किस प्रकार के वन में पाया जाता है? सागवन के अलावा पूछ दे अगर नीम, नीम के अलावा शीशम, तो ये किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? नीम, शीशम, सागवन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ये किस प्रकार के वन होते हैं? ये मानसूनी वन होते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। यहाँ वर्षा कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर से कम, 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है यहाँ पे। चीड़ और देवदार जैसे वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? चीड़ और देवदार जैसे वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? शंकुधारी, शंकुधारी वनों में। किसमें पाए जाते हैं? शंकुधारी वनों में, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? टैगा वन, टैगा वन भी हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकुधारी वन किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं? शंकुधारी वन किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं? तो किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं? ये उत्तरी गोलार्ध में। कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री से 70 डिग्री के मध्य पाए जाते हैं। 50 डिग्री से 70 डिग्री के मध्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट, फिजेट तथा मोनाल जैसी पक्षी किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? फिजेट तथा मोनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन में। शीतोष्ण पर्णपाती वन में फिजेट और मोनाल जैसे पक्षी पाए जाते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वन में। ठीक ना? शीतोष्ण पर्णपाती वन जैसे कहां पर पाए जाते हैं? दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन, है ना, इन इलाकों में। नेक्स्ट, यूकलिप्टस किस प्रकार के वन में पाया जाता है? यूकलिप्टस किस प्रकार के वन में पाया जाता है? शीतोष्ण सदाबहार वन। किसमें? शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन में यूकलिप्टस पाया जाता है। तो ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न, भूगोल के, ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही। और इसका जो है आप लोगों को पीडीएफ कहाँ पे मिल जाएगा? इस चैनल पे मिल जाएगा। आइए एक बार जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इसको। यूकलिप्टस किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो शीतोष्ण सदाबहार वन। फिजेट और मोनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन में। शंकुधारी वन किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं? उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री के मध्य। चीड़ और देवदार जैसे वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? शंकुधारी वन, जिसे हम लोग टैगा वन भी कहते हैं। सागवन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? सागवन, नीम, शीशम किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं?
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। रोजवुड और महोगनी किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। भारत में गुजरात का स्थित काठियावाड़ तट किस प्रकार के तट का उदाहरण है? किस प्रकार के तट का उदाहरण है? निर्गत समुद्र तट। यूरोप का बाल्टिक तट किस प्रकार के तट का उदाहरण है? यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का। किस तट का? हैफा तट का। नॉर्वे का तट किस प्रकार के तट का उदाहरण है? फियर्ड तट का। फियर्ड तट का। नेक्स्ट, रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक होगा, अधिक शक्तिशाली होगा कहां पर? आर्द्र प्रदेशों में। कहां पर? आर्द्र प्रदेशों में। विसर्प किसे कहते हैं? नदी के मोड़ों को। कोलोराडो कैनियन कहां पर है? यूएसए में। कैनियन किसको कहते हैं? गॉर्ज के ही विस्तृत रूप को कैनियन कहते हैं। गॉर्ज किस प्रकार की स्थलाकृति का उदाहरण है? नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति। भारत का पश्चिमी तट उदाहरण है किस तट का? रिया तट का। किस तट का? रिया तट का। लोएस किसे कहते हैं? जब रेत कण बहुत महीन और हल्के हों तो पवन उन्हें बहुत दूर तक लेकर के चली जाती हैं और वो जाकर के एक बड़े क्षेत्र में इकट्ठी होती हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लोएस का मैदान। जो नौचंद्राकार टिब्बे जो इस प्रकार के होते हैं, हवा की दिशा में वो उनके जो पंख होते हैं वो निकले, भुजाएं जो निकली होती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं? बरखान। मैटरहॉर्न किस पर्वत की चोटी है? जैसे माउंट एवरेस्ट है ना, केटू पाया जाता है किसमें? माउंट एवरेस्ट की चोटी है, ये माउंट एवरेस्ट की चोटी है। तो उसी तरह से ये किसकी चोटी है? ये किसकी चोटी है? जो मैटरहॉर्न है वो किसकी चोटी है? वो चोटी है आल्प्स की। वो किसकी चोटी है? आल्प्स की। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जैसे माउंट एवरेस्ट है, वैसे ही क्या है? आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, उसे क्या कहते हैं? मैटरहॉर्न। हॉर्न किसे कहते हैं हम लोग? आप लोग देख के बताइए, हॉर्न किसे कहते हैं? हॉर्न किसे कहते हैं? आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। ड्रमलिन किस प्रकार की स्थलाकृति का उदाहरण है? हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति। पुलिन सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। कास्ट झील भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो आज के भूगोल के लिए इतना ही। जय हिंद।